से रिलेटेड। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज होगा लेक्चर 2। इससे पहले हमने क्लास 1 कंप्लीट कर दिया था, उसमें 20 क्वेश्चन कराए थे। आज लेक्चर 2 होने वाला है क्वेश्चन सीरीज का, चैप्टर 1 का, वीके मेहता से। तो आज का पहला सवाल क्या है, यानी 20 पहले करा दिए थे, आज 21वां सवाल स्टार्ट हो रहा है। What quantity of charge must be delivered by a battery with a potential difference of 100 volt to 500 joule of work? तो इसमें सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू W अपॉन Q का। माइक्रोमिली का फंडा ही नहीं है, तो W की वैल्यू हो जाएगी 500 और Q की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ कितना निकालना है, Q की वैल्यू निकालना है और V की वैल्यू यहाँ गिवन है। तो जब डिवाइड दोगे तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा आपका 21वें का फर्स्ट, यानी कि 500 को 100 से डिवाइड देना था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, V इक्वल्स टू W अपॉन Q वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 21वें का क्या आ जाएगा, 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेस्ड, यानी किसी भी एल्यूमिनियम के तार को खींचा जाता है टू रिड्यूस इस डायमीटर। तो सीधी सी बात है, अगर किसी तार को खींचा जाए तो उसकी मोटाई तो कम हो जाती है, लंबाई ज्यादा हो जाती है। भाई रबड़ को खींचते हैं तो पतला हो जाता है ना रबड़, लंबा ज्यादा हो जाता है। टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इतना खींचो कि जितना वो मोटा था उससे आधा ही रह जाए। ठीक है, तो इट्स रेसिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा। भाई जो रेसिस्टेंस उसका पहले था, तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो R इक्वल टू रो एल अपॉन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, भाई किसी तार को लंबा किया जा रहा है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात है, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितना होगा, कैसे करें सर इस क्वेश्चन को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में लगाना होता है भैया ट्रिक। तो कैसे करोगे आप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहां से 22वां ऑप्शन, 4th ऑप्शन, यानी 16 टाइम्स। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स। ये मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट कराया था सब कुछ सिखा दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से 23वां, सेमीकंडक्टर हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो होते हैं, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट, 23 में का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी थर्मल स्पीड क्या होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो 24 में का यहाँ से आंसर हो जाता है क्या, 24 में का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहां से सेकंड। तो सेकंड क्या है यहाँ से 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, यानी यहां मैंने लिख दिया है एमएस के ऊपर -1 और है, यानी क्योंकि मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं। 25वां सवाल है यहाँ से, कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, आ गया ना कॉन्स्टेंटन का नाम, ये मैं एग्जांपल बताया था अभी। कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बिकॉज इट हैज, क्यों यूज किया जाता है भैया स्टैंडर्ड रेसिस्टर के लिए, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये निग्लिजिबल, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट, निग्लिजिबल स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको गर्मी में रखो, आग में रखो, कहीं भी रख दो, जला दो, इसका रेसिस्टेंस वही रहेगा। तो 25 में का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 26वां सवाल है यहाँ से, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ऑप्शन ए इज द ओम मीटर, ऑप्शन बी इज द ओम पर मीटर, ऑप्शन सी इज द मोह पर मीटर, ऑप्शन डी इज द मोह पर मीटर, यानी चौथा जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन मोह पर मीटर, यानी मोह मीटर नहीं, मोह पर मीटर, यानी मोह अपॉन एम। ठीक, तो 26 में का 4th ऑप्शन करेक्ट है। 27वां सवाल है यहाँ से, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा हमेशा वहां आता है जहां टेम्परेचर की बात होती है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से दर्शाया जाता है। डिपेंड अपॉन, किस पे करती है अल्फा की वैल्यू डिपेंड, तो यहां से इसका ऑप्शन राइट हो जाता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसका मटेरियल पे और उसके टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन 4th इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। 28वां सवाल है, अ पीस ऑफ एल्युमिनियम, कोई एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लो एंड एक जर्मेनियम का टुकड़ा ले लो, दोनों ही मेटल हैं। ठीक है जी, अगर उनको ठंडा किया जाए, बर्फ में रख दिया जाए,
तो किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका घटेगा, कैसे बिहेव करेंगे। ईच ऑफ दिस इंक्रीज, दोनों का रेसिस्टेंस बढ़ेगा क्या, तो आपको पता है जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो जब उसका ठंडा किया जाता है जर्मेनियम को तो उसका रेसिस्टेंस तो बढ़ता है और कंडक्टर का घटता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का तो घटेगा, एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस तो घटेगा लेकिन जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाता है 28वें सवाल का फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। यहां आपको थोड़ा सिस्टमेटिक माइंड भी लगाना है कि भाई जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, इसलिए सीधी सी बात है अगर उसको ठंडा करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, गर्म करते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा पुरानी नॉलेज होना चाहिए इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए। यहाँ से 29वां सवाल आ जाता है एट 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन पे जो जर्मेनियम है वो कैसा बिहेव करता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, जब इनका टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर 0 होता है, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनका कुछ देते हैं ना वो ब्रेकिंग पॉइंट वाला, यानी कुछ टेम्परेचर के बाद ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका 29वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हैं तो इंसुलेटर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 30वां सवाल है यहाँ से 30, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। भाई नॉन ओमिक इकलौता ऐसा ही है, एक इकलौता ऐसा मेटल नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर का काम करता है। हालांकि कंडक्टर के नॉन मेटल जो होते हैं यानी कि इंसुलेटर, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो पाता है, लेकिन इकलौता ऐसा है, कौन है, कार्बन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। ग्रेफाइट भी है, ठीक है जी, कार्बन एंड ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का पाया जाता है जो पेंसिल, बच्चे पेंसिल लिखते हैं ना, कच्ची पेंसिल, तो उसके अंदर भी ग्रेफाइट, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो यहां से इसका ऑप्शन राइट हो जाता है कार्बन। रेसिस्टेंस इज कार्बन एंड ग्रेफाइट ओनली नॉन ओमिक है, नॉन मेटल हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो यहां से आपको कंफ्यूज करेगा ओमिक और नॉन ओमिक। तो ओमिक का मतलब होता है कंडक्टर और नॉन ओमिक का मतलब होता है इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहां से 31वां सवाल 31, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेस, किसी कॉपर के तार को इतना खींचा जाए सो दैट इज लेंथ इज इंक्रीज्ड, उसकी लेंथ बढ़ जाए 0.1%। मान लीजिए कोई भी तार 1 मीटर का है तो उसको इतना खींचो कि 1 मीटर का 0.1% इंक्रीज हो जाए उसकी लेंथ में, ठीक है, बढ़ोतरी हो जाए हल्की सी, तो उसके रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके रेसिस्टेंस पर 0.2% प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डबल हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, यानी ऑप्शन थर्ड 0.2% इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके चैप्टर 1 जो करंट वाला चैप्टर है उससे 31 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 लेक्चर और कराएंगे क्वेश्चन सीरीज के यहाँ पर, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही डेली 2-3 लेक्चर डालेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो विद न्यू क्वेश्चन सीरीज। ठीक, तो लूसेंट स्टडी चैनल पर अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, मतलब समझ में आ रहा है कुछ भी जो हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे, ताकि ये क्वेश्चन सीरीज और इजी यानी कि बेसिक स्टडी जो करा रहे हैं हम आसान भाषा में सभी लोगों तक पहुंच सके, सबकी हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। तो यहाँ से लेक्चर यहीं समाप्त होता है।